दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि इत्तेफाक से ट्रेन में सफ़र कर रहे अमिताभ, शाहरुख, धर्मेंद्र और सनी पाजी को लालू प्रसाद यादव ने किस तरह अपनी पत्नी राबड़ी देवी के जन्मदिन के जश्न में 4 चांद लगाने के लिए जबरदस्ती पटना उठा ले गए। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। ट्रेन से उतरने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने ड्राइवर गजोधर को फोन किया। अरे गजोधर, अरे हम पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। अरे कहाँ है बुड़बक? अरे सरकार, हम तो अभी टायर पंचर बनवा रहे हैं। अभी हमको पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। ई ससुरा टायर वाला बहुत लेट से आया। अरे भाग बुड़बक, आप बताओ हम कैसे जाएंगे अपने मेहरारू के बर्थडे में? मालिक, आप स्टेशन के बाहर तो निकलिए, कोनो न कोनो सवारी मिल जाएगा। ए बुड़बक, अब तुम ज्यादा सेंटीमेंट बनो, करते हैं हम कुछ जुगाड़। हम ही को सिखाता है। क्रमांक 3 पर आ रही है। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1280। सभी लोग स्टेशन के बाहर आ जाते हैं और किसी सवारी या गाड़ी के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक टेम्पो स्टेशन के पास आती है। अरे भैया, अरे हमको कटिहारी गांव जाना है, चलोगे का? अरे हाँ सरकार, चलेंगे। अरे आप ही का तो टेम्पो है। अरे भाई, लेकिन हमारा साथ देखो, ये बच्चन है, धर्मेंद्र है, सनी देओल भी है और ये किंग खान भी है। ये सब हैं, जगह है सबके लिए। अरे सरकार, इतने लोगों को तो हम नहीं बैठा पाएंगे, टेम्पो पहले से ही भरा हुआ है। ए ससुरा, तुमको क्या लगता है हम अकेले जाएंगे का? अरे हमारा मेहरारू का जन्मदिन है और हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, कोनो गाड़ी नहीं आ रहा है। हमको कटिहारी जाना है। अरे सरकार, पीछे से टुनटुनुआ अपना ट्रैक्टर लेकर आ रहा है। वो भी कटिहारी गांव का ही है और वो अपना ट्रैक्टर लेके कटिहारी गांव ही जा रहा है। आप उसके ट्रैक्टर पे चले जाइए, ठीक है? कुछ देर के बाद ट्रैक्टर आ जाता है। सभी लोग उस ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं। वो ट्रैक्टर आम के पेटियों से भरी हुई थी। सिर्फ बीच की थोड़ी सी जगह खाली थी। वहाँ पर सभी लोग एडजस्ट करके बैठ जाते हैं। अबे जय, जरा उधर तो खिसक, ठीक से बैठने तो दे। ये तेरी लंबी टांगे बहुत जगह ले रही हैं। अरे यार बीरू, थोड़ा एडजस्ट तो कर ले यार। हैं? हमेशा हॉट सीट पे बैठने की आदत तो है ना, थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है। वैसे तो मुझे भी प्राइवेट जेट में बैठने की आदत है, लेकिन मैं भी एडजस्ट कर ही रहा हूँ ना। आपको तो पता ही है, हम प्यार भी एक ही बार करते हैं और शादी भी एक ही बार करते हैं और बेवकूफ़ी एक ही बार करते हैं। ओए, तू होगा बेवकूफ? मैं नहीं, समझाएगी नहीं? पापा, ओए समझा दो इसे। एक तो पहले से ही एग्जाम मिस हो गया, ऊपर से बेवकूफ बोल रहा है। ओए टेक इट इजी मैन, हर बार गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। देखो, लास्ट बार भी तुमने अपनी गुस्से में जीन्स की जेबें फाड़ डाली थी। दैट्स नॉट फेयर। ओए, ठंड रख पुत्र, जाने दे। ठीक है पापा। और सनी देओल ने चलती हुई ट्रैक्टर से थूक दिया। पापा, कुछ तो थूक दिया, लेकिन एग्जाम मिस हो गया पापा, उसका क्या? हैं? अरे बेटा सन्नी, इस उम्र में तुम्हें कौन सा एग्जाम देना पड़ रहा है? हैं? अरे यार जय, ये जब से गदर की शूटिंग करके लौटा है, सारे हैंडपंप उखाड़ लाता है। अब घर में बहुत सारे हैंडपंप इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा सारे हैंडपंप अपने फार्म हाउस पे लगवा देता हूँ। इसीलिए सनी पुत्र को इंजीनियरिंग सिखा रहा हूँ ताकि सारे हैंडपंप लगा सके।
मेरा प्यारा पुत्र। हे, अगर हैंडपंप ही लगाना था तो प्लम्बर से सीख लेते, इसमें इंजीनियरिंग सीखने की क्या जरूरत है? अमिताभ और शाहरुख जोर जोर से हंसने लगे और सनी पाजी ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। हो बच्चन साहब, बहुत हंसी आ रही है। बताए थे ना ये पटना है। यहाँ हो जाए कोनो करना, जानते हैं लालू जी गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे आप बिल्कुल टेंशन वाले, एकदम महफिल जमा देंगे आप। बड़ा फोका जो जमा दोगे, महफिल को लूटते हैं, जमाते नहीं हैं, समझे का? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लालू जी, महफिल जमाना भी एक आर्ट होता है। बेटा तुम एक बार हमारी मेहरारू से मिलना, वो बताएगा तुमको हार्ट क्या होता है। इट्स नॉट कॉल्ड हार्ट लालू जी, इट्स कॉल्ड बाय हार्ट। अब एकदम घन चकरे हो का बे, हम तुमको धमका रहे हैं और तुमको समझ में नहीं आ रहा है। बेटा सनी समझाओ तो इन्हें अपनी फिल्मी भाषा में। जी लालू जी। और शाहरुख एकदम चुपचाप बैठ जा, वरना पापा और अंकल मत कर चिल्लाते रह जाएंगे और मैं तुम्हें यही पटक पटक के धोता रहूंगा। ओके, आई एम जस्ट किडिंग ब्रो, काम डाउन। कभी कभी ज्यादा बोलने वाले को थोड़ा चुप हो जाना चाहिए, और ज्यादा बोलने वाले को चुप रहने के लिए शाहरुख कहते हैं। लालू घूर कर देखते हैं। ओके, मैं भी चुप हो जाता हूँ। काहे तुमसे कहे हम कि चुप रहो, करो बकैती, जितना मन करे उतना करो बकैती। चुप तो रहने से रहे, तुम भीख भी हो ना, बोलने का भी तो पैसा लेते हो। अरे आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं लालू जी, आपसे कौन पैसा मांग रहे हैं? तो हम भी कहाँ दे रहे हैं बुड़बक। नाइस जोक, क्या बात है। ओए जय, ये तेरी बेइज्जती कर रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? वीरू पाजी, सब समझ रहा हूँ, पर लालू से पंगा कौन लेगा? कुछ करो पाजी, मेरा यंग मैन बाहर नहीं आ रहा है। शाहरुख की भी फटी पड़ी है, कम से कम आप तो कुछ करो, नहीं तो सन्नी को बोला अपनी 2.5 किलो का हाथ का कुछ तो यूज करे, नहीं तो ही लालू हम सबको नचवाएगा, वो भी फ्री में। जय, तू कह तो सही रहा है, लेकिन सनी को नहीं भड़का सकता। पाकिस्तान की बात कुछ और थी, अगर इसने यहाँ पे हैंडपंप उखाड़ दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ और सोचते हैं, जैसा शोले में किया था। खुशुर चल रही है जय और बीरू। एगो काम करते हैं, घर पहुंचने में अब ही टाइम है। जय और बीरू दोनों जन यहाँ है, गाना बजाना हो जाए। जय गाना गाएगा और बीरू डांस करेगा। म्यूजिक लगाओ। अमिताभ और धर्मेंद्र डांस करने लगे और ट्रैक्टर गांव की ओर बढ़ता ही रहा और सभी हंसी खुशी लालू जी की पत्नी के जन्मदिन में पहुंच गए।